फिर से उमेश सर बीटी के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पेज नंबर 208 के शेष सवाल जो बचे हुए थे उनको हल करेंगे। प्रश्न 1 का हो चुका था, तो चलिए हमारा जो सवाल है उसको देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करना शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को वीडियो लगातार मिलते रहेगा। अब सवाल को हल करते हैं। हल लिख देते हैं यहाँ पे। हल सवाल नंबर 2, एक बेलनाकार टैंक की आधार की परिधि तो दिया है, सवाल में दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया है बेलनाकार टैंक की परिधि, इसे हमने लिख दिया। तो परिधि का मान होता है 2 पाई r बराबर कितना दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। और उसी बेलनाकार टंकी की ऊंचाई जो हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई दिया h, जिसको हम लोग h से दर्शाते हैं, वो है 30 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। ये हमारा सूत्र है, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। अब इतना लिख देने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो इस सवाल में जो दिया हुआ है उसका मान को रख देंगे। आधार की परिधि है 176 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ आधार की परिधि कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो चलिए हमारे पास है बेलन के आधार की परिधि गुणित ऊंचाई का मान आ गया है 176 गुणित 30। अब इसको हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 6 18। हम लोग 18 के 8 को लिख देंगे, हासिल बच गया 1 और 3 × 21 का लिख दिए। अब जोड़ देते हैं 21 और 1 22 हो गया, 2 लिखा जाएगा, हासिल बच गया 2 और 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। और ये 0 बचा था, इस 0 को हम लास्ट में लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारे सवाल नंबर 1-2 का उत्तर आ चुका है 5280 वर्ग मीटर। इसका मात्रक लिख देंगे हम लोग 280 वर्ग मीटर। हमारा सवाल नंबर 3 है, एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं हम लोग। दिया है बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बराबर 44 घन सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उससे पहले हम बेलन का आयतन निकाल देते हैं। तो बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन का सूत्र है। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं। तो यहाँ बेलन का आयतन दिया हुआ है 44, यहाँ हो जाएगा 44। पाई का मान 7 है, नहीं पाई का मान 22/7 से 7 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे r की जगह 2 का वर्ग। अब h नहीं दिया हुआ है, तो हमको h को ज्ञात करना है आयतन की सहायता से। तो अब त्रिज्या गुणा कर देंगे 7 का, इसके साथ त्रिज्या गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगले लाइन में 44 गुणित 7 बराबर यहाँ बचा कितना 22 गुणित इसका वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4। जैसे हम लोग 2 का वर्ग स्क्वायर पार्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में 2 का वर्ग 4, हम लोग 4 लिख देंगे गुणित h। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे 22 और 4 को पक्षांतर कर देंगे, बस बचे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा h का गणना करना है। तो कितना हो जाएगा 44 गुणित 7 बटे ये पक्षांतर करेंगे तो पूरा पद 22 गुणित 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 22 गुणित 4। तो अब कर देते हैं, काट देते हैं 22 से कम 22, 22 दूनी 44। अब बचेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4 हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक हासिल बच जाएगा। तो 10 डाल देंगे 3 पंच से 10। इस प्रकार हमारा ऊंचाई क्या ज्ञात हुआ 3.5। अब हमको ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर है पाई 2 पाई 2 पाई r धन h। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मान रख देते हैं। 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह हो जाएगा 22/7। r का मान हुआ है 3 प्राप्त हुआ है 3.5। अब 3.5 नहीं r है 2 घन 3.5। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 × 6 35, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। तो 2.5 हो जाएगा कटने के बाद। अब 22 से 2 गुणा कर देंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी 44 हो गया गुणित यहाँ पे प्राप्त हुआ है 0.5। यहाँ 0.5 शून्य अकेला नहीं लिखते हैं, उसके पहले शून्य डाल देते हैं।
अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 के बाद दिया हुआ है कुछ भी अंक नहीं है, इसलिए एक बार यहाँ पे 0 डाल देंगे और यहाँ 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5। और दोनों का आपस में जोड़ दिए, दशमलव के पहले वाली संख्या को दशमलव के पहले जोड़ेंगे और बाद वाली संख्या को बाद से, इसलिए कितना हो गया 5.5। अब जोड़ दिए। अब उसके बाद इसका आपस में गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 44 गुणित 5 पीछे 25 के 5 हो गया, हाथ में आ गया 2, 5 पीछे 25 और 2 27। इस प्रकार 2 अंक के बाद दशमलव प्राप्त हो गया, यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। अब पुनः हमारे पास आया है 44 गुणित 2.75। तो गुणा करने से पहले हम लोग दशमलव को ध्यान नहीं देते हैं, दशमलव को छोड़कर सामान्य गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 20 का 0 लिख देंगे, हासिल बच जाएगा 2, फिर 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ऐसा फिर पुनः करेंगे 7 से, 7 चौको 28, 28 का 8 लिख दिए, शेष 2 बचा, फिर 7 चौको 28 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पे 0 0 1 8 3 11 और 1 12। तो इस प्रकार हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 12,100 मात्रक क्या दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 3 है, 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकालने होगी। इस कुएं के अंदर को प्लास्टर से बनाने में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। मतलब हमारा जो कुआं है 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर कितना खर्च आएगा, इसको हम लोग हल करते हैं। तो जो एक बार दिया हुआ है उसे लिख देते हैं, ये व्यास दिया हुआ है, ये हमारे पास गहरे मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है खर्च मतलब प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना आता है 3 रुपये। तो एक बार जो दिया है उसको लिख देते हैं, व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 14 मीटर। तो व्यास बराबर 14 मीटर होता है, तो व्यास बराबर कितना होता है 2 पाई आर। तो हम लोग व्यास के बराबर जानते हैं कितना होता है 2 गुणित त्रिज्या, मतलब 2 गुणित त्रिज्या। व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, मतलब बराबर 14 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एक हम 2 को काट देते हैं और 2 सत्ते 14। हमारे पास त्रिज्या कितना आ गया 7 मीटर। दिया हुआ है ऊंचाई मतलब 25 मीटर गहरा है, मतलब ऊंचाई है, तो उसमें मान लेते हैं ऊंचाई कितना हो जाएगा h बराबर 25 मीटर। अब निकाल देते हैं कुएं का आयतन। क्या निकालते हैं, कुएं का आयतन। कुएं का आयतन बराबर है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, यहाँ आर का मान दिया हुआ है त्रिज्या, आर का मतलब होता है त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर,
7 का वर्ग हो गया। ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 2/7। ये 7 और 7 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 7 दूनी 14। तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणित 14। अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे 22 गुणित 14 को, तो 14 का पहाड़ा पड़ते हैं 2 बार, तो 14 दूनी कितना हो जाता है 28। 28 का 2 आ जाएगा शेष, फिर हो जाएगा 14 दूनी 28। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 28, 8 2 10 और ये 3। यहाँ कितना हो जाएगा 30। तो इस प्रकार कुएं का आयतन प्राप्त होता है 308। कुएं का आयतन प्राप्त हो गया 308। कहीं पे गलती हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये हमारे पास ऊंचाई दिया हुआ है h 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है 25 है, हम 25 रख देते हैं। थोड़ा सा डाउट लग रहा था मेरे को, यहाँ 25 हो गया। तो फिर यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 25 सत्ते कितना होता है 25 सत्ते हमारा हो जाता है 175। तो यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175। पुनः एक बार फिर से गुणा कर देते हैं। एक 175 गुणित 22, 2 5 6 10 के शून्य को लिख दिए। 2 7 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। 15 में 5 लिख देंगे, हासिल बच गया है 1, 2 एकम 2 और 1 3। इस प्रकार हो गया 350। 2 से पुनः करेंगे तो सेम आ जाएगा 0 5 3, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 8 3। इस प्रकार हमारा 22 गुणित 75 का जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है कितना हो जा रहा है 3850 वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। अब अगला हमको हल करना है। अब निकालना है कुएं का आयतन, तो निकल गया। अब निकालना है अपने को कुएं का वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ हमने इससे पहले सवाल नंबर 2 में निकाल चुके हैं। वक्र पृष्ठ का सूत्र है, क्या होता है आप लोग एक बार सोचने का प्रयास कीजिए। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, सवाल नंबर 2 में है। तो कुएं का वक्र पृष्ठ बराबर होता है πr²h। कुएं का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr²h। अब हम लोग यहाँ पे उसका मान रख देंगे वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। अब मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणित आर का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या दिया हुआ है कितना 7 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 25, जिसे हमने पहले गलत कर दिया था। तो हम लोग ये कट जाएगा 7 7, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 गुणित 25। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 100 के एक अंक लिख दिए 0, फिर 25 चौके 100 आ गया, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110
तो इस प्रकार हमारा कितना हो गया, कुएं का वक्र पृष्ठ 1100 वर्ग मीटर, जो कि हमारा अगला दिया हुआ है सवाल में। अगले सवाल में दिया हुआ है आगे, मतलब इसमें खर्चा है, वक्र पृष्ठ कितना है, मतलब कुएं के हमको किनारे किनारे, जैसे हमारे पास में कुआं बना हुआ है ऐसा है, तो हमको इसको किनारे किनारे प्लास्टर करवाना है, ऐसा प्लास्टर, ये पूरे आयतन का नहीं निकालेंगे, बस हम किनारे भाग का। तो प्लास्टर करने का जो खर्च है उसको निकालना है। जैसे हम लोग घर बनाने के बाद मिस्त्री लोग को ठेका में काम देते हैं कि कैसे ठेका में काम करने के लिए देते हैं, और लोग अपना काम करते हैं और खर्च ले लेते हैं, तो हमको बस कुएं का किनारे किनारे क्या कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे। किनारे किनारे भाग हमारा क्या हो जाएगा, कुएं का प्लास्टर हो जाएगा। और इस कुएं का 1 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर है, इसका खर्च कितना है, 1 मीटर। तो चलिए अब निकालते हैं उसका खर्च। तो प्लास्टर करने का खर्च, प्लास्टर करने का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर प्लास्टर करने का खर्च, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर प्लास्टर करने का खर्च कितना है, 3 रुपया। तो हमारे को कितना का करना है, 1100 का। तो हम लिख देंगे 1100 वर्ग मीटर, मतलब वर्ग मीटर हम लोग इसको ही पढ़ते हैं, 2 मीटर के ऊपर 2 लिख देंगे तो ये भी वर्ग मीटर है। तो 1100 वर्ग मीटर प्लास्टर करने का खर्च कितना हो जाएगा, 1100 गुणित 3, जिसको हम लोग गुणा कर देंगे, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर व्यास के और 25 मीटर गहरे कुएं को प्लास्टर करने का खर्च कितना जा रहा है, 3300 रुपये। ये हमारा क्या है, सवाल का उत्तर है, सवाल नंबर 4 का। अब हम लोग अगले हमारा सवाल नंबर 5 बहुत ही छोटा आंसर है, सवाल है। एक बेलन की आधार की परिधि 6 मीटर है एवं ऊंचाई 44 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमको इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो एक बार लिख देते हैं, हल दिया है, क्या हो गया, जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 6 मीटर और दिया हुआ है ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 44 मीटर। तो ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। तो बेलन के आधार कितना दिया हुआ है, परिधि 6 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 44। तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, 44 का गुणा कर देंगे 6 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 का 4 लिख दिए, साथ में बचा 2, 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26।
तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 26 वर्ग मीटर। ये सवाल बहुत ही छोटा था। अब हम लोग फिर से अगले सवाल। हमारा सवाल नंबर 5-6 है। एक बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर और इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है, उसको लिख देते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है? बेलन के वक्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल 1000 पाई है और दिया हुआ है व्यास बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है व्यास बराबर कितना होता है 2 गुणित त्रिज्या। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बतलाया था। मतलब व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। अगर व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तो त्रिज्या उसका आधा आपका हो गया 10। 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य। इस प्रकार हमारे पास आ गया त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। हमको किसी भी सवाल को अगर हल करना है, हमको यहाँ पे त्रिज्या ही की गणना करनी होगी, तब जाके हल कर सकते हैं। व्यास से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई h का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेलन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h। अब यहाँ पे हम लोग उसका मान रख देंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 1000 पाई। यहाँ हो जाएगा 1000 पाई 2 गुणित पाई। यहाँ पाई दिया है, इसलिए हम पाई का मान नहीं रखते हैं कि पाई पाई आपस में कट जाएगा। त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई का क्या करना है, गणना करना है। तो हम यहाँ भी चाहते हैं तो बहुत आसानी से काट सकते हैं बिना पक्षांतर किए। ये पाई और ये पाई कट जाएगा। अगर यहाँ पर बराबर दिया हुआ है तो काटने में कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों पक्ष में है। तो उसके बाद ये 0 को एक तो काट दिए और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंछे 10, 2 शून्य शून्य। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया h बराबर 50। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास ऊंचाई क्या प्राप्त हुआ, ऊंचाई h बराबर क्या में दिया हुआ है, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा आज का प्रश्नावली 15.2 खत्म हो चुका है और हम लोग अगले बार नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे।